पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी है वो अब तक के बनी हुई सबसे गंभीर। 2023 में भी बाढ़ का प्रकोप था, लेकिन इतना नहीं था। अब की बार क्या हुआ कि इधर पोंग से भी ज्यादा पानी छोड़ना पड़ा, उधर जो है भाखड़ा से भी पानी बहुत ज्यादा छोड़ना पड़ा और रणजीत सागर से भी छोड़ना पड़ा। आपका जो होशियारपुर जिससे प्रभावित हुआ है वो पोंग डैम से हुआ, और पीछे से पानी अधिक आने के कारण से उनकी मजबूरी थी कि उनको पानी खाली करना। लेकिन आजकल सिस्टम में ऐसा है कि हर घंटे में कितना पानी वो छोड़ रहे हैं इसकी लगभग लगभग सबको सूचना भेजते हैं, ताकि लोग थोड़ा चौकन्ना रह करके इस फ्लड के बहाव से किसी तरह से बचाया जा सके। जहाँ आज मैं जिस कैंप में हूँ वहाँ लगभग आज की तारीख में 200-250 लोग हैं। ऐसे 5 कैंप हैं जिसमें लोग हैं। कैंप तो इन्होंने 7 की व्यवस्था की है, लेकिन बाकी कैंप में कुछ लोग आए चले गए। अभी भी 1000 से अधिक लोग इन कैंपों में है। उनसे सबसे मैं व्यक्तिगत भी मिला हूँ, है ना। कम से कम यहाँ आने के बाद उनको सरकार की तरफ से जो सहयोग हो सकता है वो सब सहयोग हो रहा है। एमएलए साहब भी पूरे समय से जनता के बीच में आते हैं, हर प्रकार की उनकी समस्या। प्रशासन भी आ रहा है। रास्ते में जो सड़क पर कुछ लोगों ने अपने डेरे लगा रखे थे क्योंकि पानी आ गया उनके खेतों में और घरों में, तो उन लोगों को भी सामग्री तो मिल रही है। बड़ी समस्या जो मुझे ध्यान में आई वो ये है कि दोनों साइडों पर जो कटाव होता है मट्टी का, अधिक प्रवाह आने के कारण से वो कई बार बहुत नुकसान कर रहा है। और मैं सोचता हूँ कि अभी एमएलए साहब ने एक प्रस्ताव बताया है कि 7 किलोमीटर एक साइड पर, 3 किलोमीटर एक साइड पर अगर कोई पत्थर की पिचिंग होकर के लग जाए तो पानी को शायद उधर अंदर जाना बंद हो। तो मैं सोचता हूँ उस प्रस्ताव को विचार करेंगे। कुछ यहाँ के गांव के लोगों ने कहा कि बच्चों को जो है ना हमारे गांव में पढ़ने के लिए काफ़ी तकलीफ हो जाती है। केवल और केवल प्राइमरी स्कूल है, उसमें भी तो उतना नहीं आता। तो मैंने कहा कि सरकार कम से कम प्राथमिक शिक्षा को इतना महत्व देती है कि जितनी आवश्यकता हो, नई बिल्डिंग बनाने हो तो ही पूरा पैसा देती है सभी, पर आपको उसको देखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, ये जो मकान बहुत नीचे बस गए हैं इनको कोई न कोई आपको ऐसा लेवल पर ढूंढना पड़ेगा जिसमें पानी का फ्लो इनको बार बार परेशान न करे। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये जो इफेक्टेड लोग हैं, जो कई बार इफेक्ट हुए हैं, योजना के तहत लाभ मिल सकता है। प्रस्ताव बना के भेजें, हम भी ट्राई करेंगे ताकि कम से कम मकानों का ये जो बार बार गिरते हैं और जिसके कारण से हादसा ज़्यादा हुआ, यहाँ जो है ना जितना बाढ़ का एरिया है वो तो 8000 समथिंग बीघा पे पानी का फैला हुआ है, लेकिन डेथ यहाँ बहुत ज़्यादा है। अभी तक जितने मैंने ये छठा जिला में देख रहा हूँ कि या तो इससे ज़्यादा पठानकोट में 9 डेथ हुई है। बाकी अमृतसर में बहुत फैला हुआ, लेकिन डेथ केवल 3 थी। उसमें से भी एक जो है सर्प के काटने के कारण से हुई। तो उन्होंने इसका एक तरह से प्रिकॉशन लेकर के लोगों को जिस प्रकार से निकाला। यहाँ क्या है कि फ्लो अधिक होने के, तेज़ होने के कारण से, बाकी जगह फ्लो इतना तेज़ नहीं होता। यहाँ ढाल की ज़मीन है, पोंग बिल्कुल ऊपर है और उसके कारण से बहाव जिस गति से आता है उसके कारण से संभावना ज़्यादा रहती है। तो मैं सोचता हूँ इनको ये प्रस्ताव बना के भेजें। हम कोशिश करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से भी और केंद्र से भी। अभी सवेरे जो है वो केंद्र के कृषि मंत्री भी आए हैं, शिवराज जी, वो भी शायद अपने इस एरिया में घूम रहे हैं, तो उनका भी है ताकि, और केंद्र की एक टीम भी यहाँ आई हुई है जो 3 दिन से इस सारे के फ्लड को जो है ना एनालिसिस कर रही है, और वो भी अपना रिकमेंडेशन भेजेगी कि किस तरह से है। सामान्यतः क्या है कि जो खेती के नुकसान है उसको तो आपदा राहत के तहत जो लिमिट तय कर रखी उसके हिसाब से सरकार का पैसा आ जाता है, लेकिन जो घर डैमेज होते हैं या जो पशुओं का जो नुकसान होता है उसके बारे में कई बार वो लाभ उनको नहीं मिलता है। सर, ये पोंग डैम है ना, उसका पानी तो स्थिर आ रहा है। हमारे को जो मार कर रही है वो चक्की बैंक का पुल या खट का पानी आ रहा है ना, वो अफेक्टेड कर रहा है इसे। उसके बारे में वैसे क्या है कि जो मुझे बताया, मैं अभी उतने गए, यहाँ कई छोटे छोटे नाले भी आकर के और इस नदी में मिलते हैं। उस नाले के पानी के कारण से भी यहाँ के लोगों को फ्लड की स्थिति बनती है। दूसरा क्या है कि ये जो आपका
नदी है ब्यास, इस नदी के लेवल से कई जगह जो है ना इससे भी कम डिप्रेशन में है, तो उसके कारण से उनका पानी निकलना और उनकी प्रॉब्लम हो जाती है और भर जाता है। तो मैं सोचता हूँ वो तो डिपार्टमेंट को ड्रेनेज को सिस्टम को मजबूत करने के लिए, क्योंकि पानी 2 दिन 3 दिन भरा रहेगा तो फसल को नुकसान तो 100% होगा, बाकी होगा नहीं होगा। तो मैं सोचता हूँ इससे जितना कंपनसेशन देते हैं हर फसल के नष्ट है, अगर उसको एक साथ मिला करके उस समस्या को एकजाई कर ले तो मैं सोचता हूँ सरकार उसको कम खर्चे में काम निकाल सकती है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आप यहाँ पहुँचे हो। जो सेंट्रल सरकार की तरफ से जो 500 करोड़ पंजाब सरकार को भेजा है, एक अनुमान के तहत कि 50,000 करोड़ का पंजाब का। देखो मैं सोचता हूँ ये 50,000 1 लाख नहीं, अगर सरकार का असेसमेंट होगा, यहाँ के कागज़ बन करके जाएंगे, जो टीम यहाँ आई है वो उसको रिकमेंड करेगी, तो पैसा कम और ज़्यादा ये केंद्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस से पैसा मिलेगा वो तो हर ज़िले को कंप्लीट करके भेजना पड़ेगा। न तो 60 की लिमिट बांधी है, न 50 की लिमिट बांधी है। जितनी आवश्यकता होगी, जितना खराबा होगा, केंद्र सरकार उसकी भरपाई करती है। केवल और केवल बाढ़ के उतर जाने के बाद इसका असेसमेंट जिला लेवल के अधिकारी और करके भेजेंगे। केंद्र की सरकार जो है ना, जो प्रतिनिधि आया वो तो अभी केवल ऊपर से देख के जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट में नुकसान क्या हुआ ये तो फ्लड उतर जाने के बाद पता लगेगा। तो ऐसी टीम बने, गठित होगी टीम जो मैं सोचता हूँ जो प्रस्ताव ये बना के भेजेगा। प्रशासन तो लगातार लगा हुआ है, प्रशासन की मेहनत से इतने लोग बच गए हैं। राजा साहब गिल साहब भी लगे हुए हैं, पूरी मेहनत की है इन्होंने, प्रशासन भी लगा हुआ है, उनके कारण ही ये लोग जो मार कम पड़ी है। लेकिन क्या केंद्र की टीम गठन होगी? अगर मान लो मैं संवैधानिक केंद्र का प्रतिनिधि हूँ कि नहीं हूँ, आप गवर्नर 4 दिन से मैं आपके फ्लड के ये 6ठा जिला देख रहा हूँ, अभी 7वें ज़िले में जा रहा हूँ। भाई रोड ही गया हूँ, जितने लोगों से मिल सकता हूँ मिला हूँ। जो मेरे समझ में आया, आज सवेरे 5 जिलों का मैंने बना करके शिवराज जी को सवेरे एयरपोर्ट पे केवल उसी से मिला था। मेरा कार्यक्रम था पठानकोट रात को रुकने का, मैं आया इसीलिए कि जो कुछ मैंने देखा वो उनको ठीक तरह से मैं उनको ब्रीफ कर सकूं। तो मैं यहाँ से जो भी प्रस्ताव आएगा, मैं आपका प्रतिनिधि भी हूँ, केंद्र का प्रतिनिधि भी हूँ, दोनों के बीच में सेतु का काम करने के लिए जो प्रस्ताव आएगा वो सरकार तक भेज के मदद करेंगे। थैंक यू।